साथियों नमस्कार। मैं हूं अरिंद नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक। साथियों, जनपद वासियों को निकाय चुनाव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग जीते हैं अध्यक्ष पद पे नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए, और जो लोग वार्ड सदस्य के लिए जीते हैं उनके लिए भी गांव तक लाइव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जिन पदों पे आपने जीत दर्ज की है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग नगर के विकास में, नगर पालिका के विकास में अपनी अहम भूमिका, जो पद आपको दिया है उसका निर्वहन उस आप लोग भली भांति करेंगे और जनता के बीच में जो जनता ने आपको चुन के भेजा है उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद का, जिस तरह से मैंने कल शाम को आपको बताया था कि मैं कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और नए समीकरण को लेकर, नए आंकड़े को लेकर। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जो कल मैंने बना के भेजी थी आपको, जो त्रिकोणीय समीकरण हमने बताया था कि जो जनता का जो जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों को मिलाकर और निर्दलीय पार्टी को मिलाकर हमने कल अपने गांव तक live.com में आपको बिल्कुल पूरी जानकारी दी थी कि जो समीकरण है वो इस तरह से बैठा हुआ है। और गांव तक live.com अपने आप में खरा उतरा है और उन्होंने जो समीकरण, जिस तरह से हमने लोगों से मतगणना से लेकर मतदान तक और मतगणना पूरी होने के बाद तक का जो समीकरण आपको बताया, पल पल की जानकारी हमने जैसे आपको दी, उसमें खरा उतरता है गांव तक लाइव। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो ये रुद्रप्रयाग में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जो मतगणना हुई है, जो मतदान पड़ा है, उसमें जो मतदान हुआ है उसमें त्रिकोणीय टक्कर है। और हुआ भी ऐसे ही। जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों को निर्दलीय प्रत्याशी ने धूल चटाई है, वो आने वाले चुनाव के लिए और आने वाले समय के लिए एक मिसाल पैदा कर दी गई है। क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनसे क्यों लोगों का मुंह भंग हो रहा है, चाहे कांग्रेस हो। पहले कांग्रेस से लोगों का मुंह भंग हुआ, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के से भी लोगों का मुंह भंग हो रहा है। एक अभी भी ऐसा था, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में टिकट की मारा मारी हो रही थी, और भले टिकट मिल भी गया उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने जीत हासिल नहीं कर पाए। चाहे वो लोग कहीं को, बहुत सारे लोग बागी हो गए। जैसे श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जिस तरह से आरती भंडारी को टिकट मांगने की बात की जा रही थी, लेकिन दूसरे कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के जो विधायक है, जो ये कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने दूसरी, या महेंद्र भट्ट जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया। वो टिकट वो भले हार गए हैं, लेकिन और निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए हैं। ऐसे बागी होने के बाद जो सरकारों का, जो लोगों का जो भरोसा सरकार पे होना चाहिए था, वो भरोसा उड़ के निकल जा रहा है। अब पहले कांग्रेस से निकल गया, अब भारतीय जनता पार्टी से भी धीरे धीरे, जिस तरह से आज हमने रुद्रप्रयाग में देखा, रुद्रप्रयाग जो समीकरण था उसमें निर्दलीय प्रत्याशी ने जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों को पछाड़ा है, वो अपने आप में चौंकाने वाले नतीजे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों में मैंने एक बात तो मैंने उसमें भी देखा था, राष्ट्रीय पार्टी के जैसे हमने विधायक जी से पूछा था, तो विधायक जी ने एक शब्द बोला था। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं आश्चर्यचकित हूँ निर्दलीय पार्टी, निर्दलीय कैंडिडेटों से, कि किस प्रकार से, जिस तरह से बीजेपी का अपना पूरा, जिस तरह से पन्ना प्रमुख से लेकर और अध्यक्ष से लेकर और आपके मंत्री से लेकर, कैबिनेट मंत्री से लेकर, राज्य मंत्री से लेकर अध्यक्ष तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसके पास कोई टीम नहीं होती है। लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास जितने में ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आश्चर्यचकित होता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पास ये पैसा, धन बल ये कहाँ से आया और उनके पास ये टीम कहाँ से जुटी। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे जिसको, जो काम करने वाला बंदा होता है, काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ लोग आसानी से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जीत दर्ज करके भी ले आए हैं लोगों। तो मैंने यहाँ रुद्रप्रयाग में यहाँ पे देखा
कि लोगों ने जो संतोष राव जो निर्दलीय कैंडिडेट था, जो पहले कांग्रेस में थे, वो बागी हो गए थे, उसको टिकट नहीं मिला, वो बागी हो गए, उन्होंने चुनाव जीता, उनका जो चुनाव निशान था वो बाल्टी था। तो उन्होंने अपने मन में एक शब्द जोड़ा था कि बाल्टी भर-भर के मुझे वोट देना, और लोगों ने बाल्टी भर-भर के वोट क्या दिया कि उनको 2022 वोट 29 मत पड़ गए, और वो पहले नंबर पे जीत दर्ज की। भाजपा उनसे 350 वोट पीछे रह गई, कांग्रेस का तीसरा नंबर आ गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों का जो विश्वास था वो राष्ट्रीय पार्टियों से उड़ रहा है। अब राष्ट्रीय पार्टियों को ये सोचना होगा कि हम लोगों की जो कमियां हैं वो कहाँ पे कम हो रही हैं, या तो सोचना पड़ेगा, या तो नहीं सोचेंगे तो जनता इस तरह से उनको जवाब देगी, और जवाब होता है जनता का वोट के अधिकार से। जिस तरह से आपने देखा होगा कि वोट डालने के बाद ये जनता को अब चुनौती है कि जिस तरह से भाई आज नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष पे निर्दलीय प्रत्याशी बैठ गए। अब हो सकता है कि आने वाले 2027 में जो चुनाव, यही हमने आपको बताया था कि 2027 का ये चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि पार्टियां हमेशा ये होती है कि हमारी नीचे वाली सरकार हमारी होगी तो आगे भी हमारे लिए काम करेंगे। अब निर्दलीय प्रत्याशी और कैंडिडेट यहाँ पे जो विधायक हैं वो भाजपा के, तो आपस में तालमेल कम होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा अध्यक्ष भी हमारा होगा तो आगे भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के नेताओं को काम करने का मौका मिलेगा, या कांग्रेस के नेताओं को मौका मिलेगा। तो ये तमाम समीकरण हमने आपको ये देखे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। राष्ट्रीय पार्टी पीछे हो गई और निर्दलीय प्रत्याशी आगे हो गई। अब लोगों को यही चीज़ हमने, चाहे ऋषिकेश की बात करें, श्रीनगर की बात करें, पूरे प्रांत के अंदर हर जगह भी देखा होगा जहाँ निर्दलीयों ने बाजी मारी है। चाहे हम गुप्त काशी में देखें या कि वहाँ पे भी देखें, तो इस कांग्रेस जैसे अगस्त मुनि में देखो आपने कि कांग्रेस के 6 के 6 वार्ड सदस्य जीत के आए हैं, और अध्यक्ष भी कांग्रेस का बना हुआ है। तो कुछ न कुछ, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, यहाँ पे विधायक भी हैं, तो भाई ये तो जरूरी बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी का ज़्यादा वर्चस्व होता है। लेकिन इस समय जो जनता ने दिखाया है वो निश्चित तौर पे, और वो खासकर निकाय चुनाव में, अब आने वाले जो पंचस्तरीय निकाय चुनाव होंगे, जो ग्राम क्षेत्रों के प्रधान का होगा, क्षेत्र पंचायत का होगा, जिला पंचायत का होगा, वो भी अपने आप में चौंकाने वाले निर्णय होंगे। और 2027 के लिए जो जिस तरह से घंटी बज रही है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, वो सोचने वाली बात होगी। हम तो अपने गांव तक लाइव के माध्यम से लोगों को और सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि कहाँ पे कमी हमारी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और उन लोगों के सत्ता शासन में बैठे हुए उनको सोचना पड़ेगा कि किस कमी के आधार पर भाजपा को वोट नहीं दिया जा रहा, उसको उस समीकरण में हम देखें, और उस चीज़ को जाने कि भाई क्यों नाराज़ हो रहे हैं। भाई शिक्षा की कमी हो रही है, स्वास्थ्य की कमी के लिए हो रही है, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या झूठे वादे किए जा रहे हैं। ये तमाम समीकरण इनको देखने होंगे, और उसके बाद ये जानकारी लेके वो जो सरकार में बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस पे विचार करना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि क्यों भाई जो हमारी पार्टी के जो नेता हैं निर्दलीय जीत रहे हैं लेकिन हम नहीं, जबकि उनके पास पूरी टीम लगी हुई है, और टीम लगने के बाद भी हार रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही सोचने का विषय है, सोचनीय विषय है, और सोचना जरूरी पड़ेगा। और जिस तरह से निर्दलीयों पे लोगों विश्वास कर रहे हैं, और खासकर युवा पीढ़ी, युवाओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। हमने देखा कि जगह जगह जहाँ भी वह सभासद बने हैं, बिल्कुल युवा पीढ़ी, युवा लड़के बने हैं, अध्यक्ष हैं वो भी युवा बने हुए हैं। तो अपने आप में एक चौंकाने वाला निर्णय है। और कल हमने यही बताया था कि तन मन धन भी दिया, और खर्चा पर्चा चर्चा भी चली, और सब कुछ दिया, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के बाद भी जीतने, मतलब सब कुछ गंवाने के बाद भी। और आपको ये बात बताऊं कि जिस तरह से निर्दलीय कैंडिडेट का जो टेम्पो हाई था, जो उनका प्रचार प्रसार का जो वो था, उसके लिए राष्ट्रीय पार्टियों को निर्दलीय प्रत्याशी ने मजबूर कर दिया था चुनाव में खर्चा करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और पर्चा करने के लिए। क्यों कि खर्चा नहीं करेंगे तो हम नहीं जीतेंगे। और निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना खर्चा भी कम किया, लोगों ने भर भर के वोट भी दिया, और उनका कहना था कि लोगों ने प्रचार भी किया उनके लिए, पैसा भी दिया उनको, कैंडिडेट को, कि भाई आप गरीब प्रत्याशी हैं, आपको पैसा भी दे, और चर्चा भी की, पर्चा भी किया, खर्चा भी किया, और वोट भी मांगा और वोट भी दिया। तो ऐसे में
ऐसे कम ही नेता होते हैं जो लोग दूसरे को वोट भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और प्रचार भी करते हैं और जिता के भी लाते हैं। उसका उदाहरण है संतोष रावत रुद्रप्रयाग में, जिसको जो निर्दलीय प्रत्याशी, अब देखना होगा 5 साल की सत्ता में संतोष रावत किस प्रकार से काम करते हैं और लोगों के बीच में कितनी छाप छोड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर वापस जाता हूँ आपके लिए। फिर दूसरे टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। जैसे ही नया समीकरण आएगा, उसके बाद हम अब चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस चर्चा का विषय क्या था और क्या रहा। आप देखते रहिए गाँव तक live.com और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताएं कि हमारा जो एनालाइज़ था, जो हमारी रिपोर्ट थी, वो कैसी लगी। इसी के साथ मैं वापस चलता हूँ। धन्यवाद।